भाई साहब बचपन में फिल्म देखी थी गोविंदा की। वैसे तो मैं चेयरमैन साहब को तू नहीं कह सकता, आप हैं सम्माननीय हैं। एक गाना की लाइन याद आवा है कि तू निकला छुपा रुस्तम। बूढ़ा नहीं बोला छोरा था बोला ओ कवर दे पहलवान है नहीं बोला मेरे को तो मेरा जावा बोला फिर तो पहलवान भी को नहीं भाई। इब जो कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट नहीं देगा नहीं वो कांग्रेसी भी को नहीं भाई, उनका कोई ठिकाना को नहीं। वो कह रहे नहीं बहु ठिकाना की और गैन्याना की सही हो है। 25,000 प्लस की लीड आई है और सबसे ज्यादा टिकटार्थी जिस पार्टी में होंगे वही पार्टी मजबूत होगी। तो 25,000 का श्रेय तो अकेला नरेश सिलवा लेके जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल लगा आज का? अब की बार माहौल तो बहुत बढ़िया वाला है। अब की बार बीजेपी को धूल चटाने वाला मजा है और चटाकर ही रहेंगे। हल्का की जनता ने आज फैसला कर दिया कि भावी विधायक के रूप में भाई बिरजलाल जी को देखना चाहती है। और हम तो ये कहते हैं बहन जी शैलजा किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे, सारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनके साथ हैं। देखिए भाई बिरजलाल बैबलपुरिया को उकलाना हल्के की जनता नेता नहीं एक भाई के रूप में देखती है। ब्रजलाल के साथियों में कितना उत्साह है आज के कार्यकर्ता सम्मेलन वर्सेज रैली को लेकर के। हमारे साथ सतीश जांगड़ा है यहाँ पर। आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे और बना दिया आप लोगों ने रैली, क्या कहेंगे? जी भाई साहब बचपन में फिल्म देखी थी गोविंदा की। वैसे तो मैं चेयरमैन साहब को तू नहीं कह सकता, आप हैं सम्माननीय हैं। एक गाना की लाइन याद आवा है कि तू निकला छुपा रुस्तम। वो आज बिल्कुल लाइन के ऊपर स्टेक बैठती है भाई साहब। मतलब छुपा रुस्तम आज निकाल लिया आप लोगों ने। बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला चेयरमैन साहब। उकलाना के आंकड़े क्या बोलते हैं? उकलाना के आंकड़े तो यह बोल रहे हैं हार जीत का फैसला देखना है कि कितने वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा, बस इतना मात्र इलेक्शन है। तो आप जीत में निश्चित मान के चल रहे हैं कांग्रेस की? बिल्कुल भाई साहब इसका नुकसान होगा सबसे ज्यादा मीडिया कर्मियों को। एक साइड इलेक्शन है, कोई भी कैंडिडेट खर्चा को लावा है। चेयरमैन साहब तो न्यू को लावा है, मैं जीत रहे हूँ, दूसरे न्यू को लावा मैं रहे हैं। मीडिया कर्मियों की चिंता छोड़ दीजिए, आप मतदाताओं से अपने वोट लेने की चिंता करो ताकि आप लोगों का कई बार ये और कॉन्फिडेंस है वो तब्दील हो जाता है और ऐसा ना हो कि ये और कॉन्फिडेंस मतदाताओं का आपको, जो मीडिया की बात आप कर रहे हैं, मीडिया की बजाय मतदाताओं का और कॉन्फिडेंस आपको देख करके मुंह के औंधे मुंह ना पड़े। बिल्कुल भाई साहब सेम यही बात पिछले लोकसभा चुनाव में भी आई थी, रिजल्ट देख लिया। एक छोटी ही बात याद हूँ, एक बूढ़ा नहीं बोला छोरा था बोला ओ कवर दे पहलवान है नहीं बोला मेरे को तो मेरा जावा बोला फिर तो पहलवान भी को नहीं भाई। इब जो कांग्रेस प्रत्याशी ने वोट नहीं देगा नहीं वो कांग्रेसी भी को नहीं भाई। नहीं, ऐसा अक्सर होता है कि जब कांग्रेस खेमों में बटी होती है तो एक दूसरे को हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़वाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ तो फिर उसका दोष आप मीडिया पर मानते हुए नजर आएंगे? नहीं भाई साहब अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पिछले इलेक्शन में देख लिया आपने, भले ही काफी सारे टिकटार्थी शिक्षा लोकसभा में वोट मांग रहे थे लेकिन रिजल्ट यहाँ का क्या था, प्लस था। 25,000 प्लस की लीड आई है और सबसे ज्यादा टिकटार्थी जिस पार्टी में होंगे वही पार्टी मजबूत होगी। तो 25,000 का श्रेय तो अकेला नरेश सिलवा लेके जा रहा है। वो तो पार्टी को मिलेगा। या तो आपने देखा कि धन्यवाद कार्यक्रम जो हुआ उसके अंदर जयप्रकाश जेपी ने पूरा श्रेय उसको दे दिया। बिल्कुल वोट पार्टी को मिला और काफी सारे वोट ऐसे थे जो रणजीत को हराने के लिए वोट थे, बीजेपी के विरोध में वोट थे, एंटी इनकम्बेंसी है। और कुछ लोग तो कहते हैं कांग्रेस के बीजेपी के विरोध किया हुआ है, मैं नहीं कहूँगा आवाज को नहीं भाई तूफान है। और सारा होता है जो कह रहे जो बीजेपी को हराने वाला वोट था वो हरा चुका बीजेपी को, लोकसभा में उसको कैसे बना पाओ, विधानसभा में कैसे बना पाओ? विधानसभा में पहली बात तो अनूप जी हैं, आपके नाम राशि हैं, उनका कोई ठिकाना को नहीं। वो कह रहे नहीं बहु ठिकाना की और गैन्याना की सही हुआ है। नहीं, अभी आप अनूप जी को लेकर के आए हैं, आप पार्टियों की बात कर रहे थे, पार्टी बड़ी क्या अनूप बड़ा? कुछ नेता ऐसे हैं आजकल एक प्रकार के फैशन बन चुके हैं, जोन सी पार्टी आवे उस दिखे भाई इसकी सरकार आओगी उसे में मड़ाई चाटने जाएगा ना, जनता ने मेरा पड़ गया ये इतनी भोली क्यों नहीं रही, उन्हें मनून भी चटाने जाना है मड़ाई चटा करने। आपका टारगेट है कि इस बार नमक चटाने वाले? बिल्कुल। चलिए, और बहुत सारे साथी हमारे साथ, किस प्रकार का कार्यक्रम लगा आज का? बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था और एक बुलावे में बिरजलाल जी के पूरी हल्का की पब्लिक उमड़ पड़ी। और हम तो ये कहते हैं बहन जी शैलजा किसी भी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे,
सारी कांग्रेस पार्टी के वर्कर उनके साथ हैं। तो इतने सारे साथियों की 57 की लिस्ट गई हुई है, आप बृजलाल के समर्थक भी हैं, तो क्या मानते हैं धरातल पे कितने मजबूत हैं? हम देखो भाई साहब को हमारे पास फोन किया, हम कांग्रेस के समर्थक हैं, बहन जी कुमारी शैलजा के हम समर्थक हैं, और जिसका भी बहन जी शैलजा उनके सिर पर हाथ धरेगी हम उनके साथ हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल लगा आज का? अब की बार माहौल तो बहुत बढ़िया वाला है। अब की बार बीजेपी को धूल चटाने वाला मजा है और सटाकर ही रहेंगे, बिल्कुल पक्का। आपको क्या लगा आज के पूरा माहौल में? बहुत बढ़िया लगेगा। आने वाला टाइम जो है वो कांग्रेस का है। आपको क्या? कांग्रेस जीतता है जी पक्की। बीजेपी नहीं पड़ा है, कांग्रेस बहुत बढ़िया सरकार है। उकलाना से या हरियाणा से? हरियाणा से कांग्रेस बनाएगी जी। आप बताएं। देखिए भाई बिरजलाल बैबलपुरिया को उकलाना हल्के की जनता नेता नहीं एक भाई के रूप में देखती है, और भावी विधायक के रूप में उकलाना हल्का की जनता ने आज फैसला कर दिया कि भावी विधायक के रूप में भाई बिरजलाल जी को देखना चाहती है। तो आज का ये जो जनसमूह उमड़ा है, ये कहीं कहीं इशारा कर रहा है कि बृजलाल धरातल पे मजबूत है। जी बिल्कुल, आपने देखा है, कैमरे के माध्यम से देखा है, जैसा कि प्रतीत हो रहा है भावी विधायक भाई बिरजलाल बैबलपुरिया ही होंगे। देखिए, यहाँ पर चाहे बृजलाल के समर्थकों की बात हो या खुद बृजलाल बैबलपुरिया की बात हो, सभी में काफी जोश नजर आया, और सब कहीं न कहीं ये कहते आ रहे हैं कि उकलाना में इस बार कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है।